दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसमें भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी लीडरशिप ने अमेरिका के ऊपर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी कि डीप स्टेट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि भारत को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। ये कोई आम बात नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी देखें, ये काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, ये काम डॉक्टर जयशंकर ने नहीं किया, ये काम भारतीय जनता पार्टी से करवाया गया है। तो यार ये जो एक डीप स्टेट का नजरिया है इस टाइम पे, इसको मैं स्कॉच टर्च पॉलिसी बोलता हूँ कि जाने से पहले हर जगह इतनी आग लगा के चले जाओ, इतनी आग लगा के चले जाओ कि दुनिया जूझती रहे और ठीक करने के लिए इनको सालों साल लग जाए। दैट इज द मेन प्लान। बांग्लादेश इज जस्ट अ मेथड, इज जस्ट अ टूल जिसको यूज किया जा रहा है आपके अगेंस्ट। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अभी 20 जनवरी लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग मैंडेट लेकर आ रहे हैं और इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपके इस्लामाबाद के अंदर भी पिंकी पीरनी ने खड़े होकर अल जिहाद के नारे लगवा दिए हैं और बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से उनकी केयरटेकर गवर्नमेंट आई है और कहा यह जा रहा था कि इलेक्शंस करा के चले जाएंगे, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे उनका जाने का कोई इरादा नहीं है। और तुम देखना, हुकूमतें तो रहती नहीं, बंदे मिल रहे हैं, इनका अंजाम देख लेना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जहालत से ज्यादा बड़ा कुछ चंबड़ था? भुट्टो के बारे में कुछ सोच सकता था कि ये इसका अंजाम होना है? हमारी सारी क्रिएटिविटी, जहानत, खूबसूरती सब बदसूरत कामों की भेंट चढ़ जाती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज की पाकिस्तानी मीडिया वीडियो के अंदर पाकिस्तानी एनालिस्ट और पत्रकार डॉक्टर कमर चीमा बात कर रहे हैं कि अभी एक जो लेटेस्ट खबर निकल के आई है कि भारत की तरफ से यह इल्जाम लगाया गया है कि अमेरिका की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटिव डीप स्टेट भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करने में लगी है, जिसके अंदर एक नहीं बल्कि कई ऐसे टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि अब पिछले कुछ समय से अपरेंट यानी बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो चला है। चाहे वो अमेरिका डीप स्टेट की तरफ से खालिस्तानी पन्नू का मामला हो, या फिर गौतम अदानी के ऊपर हिंडनबर्ग की ओर से हमला करवाना, या फिर अभी जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, जिसमें तो इनफैक्ट बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हसीना ने भी अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाया था। उसकी सरकार को अमेरिका ने नहीं हटवाया। लेकिन बात करें भारत और अमेरिका के संबंधों की, तो उसमें कोई दो शक नहीं, जहां दोनों देशों के बीच ट्रेड हो, डिफेंस हो या फिर इकोनॉमी हो, सब में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बढ़े हैं। लेकिन साथ ही साथ पिछले 1-1.5 साल से दोनों देशों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स भी आई है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसमें भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी लीडरशिप ने अमेरिका के ऊपर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी कि डीप स्टेट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि भारत को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है और शायद नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करके राहुल गांधी को अगली दफा वजीर आजम बनाया जाए। ये कोई आम बात नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी देखें, ये काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, ये काम डॉक्टर जयशंकर ने नहीं किया, ये काम भारतीय जनता पार्टी से करवाया गया है। और सिर्फ ये नहीं, बात समझने वाली है। अब मैं पूरी आपको ये समझाता हूं कि ये हो क्या रहा है। एक तो राहुल गांधी साहब हो गए, दूसरा एक अदारा है जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। उसके मुताबिक वो उसने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं अदानी ग्रुप के बारे में और कहा जा रहा है कि ये बेसिकली नरेंद्र मोदी को डाउन प्ले करने के लिए किया गया। अभी ये जो बात चली कि अदानी ने तकरीबन $265 मिलियन के उनको पेनल्टी पड़ी है अमेरिका के अंदर, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने ब्राइब किया, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसके पीछे कौन है? इसके पीछे एक फाइनेंशियल फिलैंथ्रोपिस्ट जॉर्ज सोरो है जो कि नरेंद्र मोदी को अटैक कर रहा है। और दूसरी बात, ये जो इंडिया चाइना के करीब हो रहा है, दोबारा रशिया से तेल ले रहा है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करता है, ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, आए फिर इनको बताते हैं कि अमेरिका की पावर क्या है। दिस इज व्हाट बेसिकली इंडियंस चैलेंज कर रहे हैं कि हमें इस अंदाज से टारगेट किया जा रहा है। ये एक मैं इसको समझता हूं कि बड़ी इंपॉर्टेंट। अब ये जो जॉर्ज सोरोस की बात की जा रही है, ठीक है, कि जॉर्ज सोरोस जो है अब राहुल गांधी पे अटैक हो रहा है, राहुल गांधी पे अटैक हो रहा है। और वो अटैक यही हो रहा है कि उसको बताया जाए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बेसिकली खेल रहे हो,
तुम बेसिकली खेल रहे हो। और क्योंकि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों पहले उज्बेकिस्तान गए हुए थे, तो इंडियंस ये भी वहां पे इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई ये उज्बेकिस्तान क्यों लेने गया, क्या लेना गया, वहां पे क्या है। अब सवाल आएंगे। देखें, अदानी पे जो अटैक है ना, वो नरेंद्र मोदी पे अटैक है। और मोदी पे जो अटैक है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि ये जो कॉन्फिडेंस इंडियंस के पास आ रहा था ना, उस कॉन्फिडेंस को कैसे शेक करना है। सो ये आप समझ लें अब हो क्या रहा है। दो चीजें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि लगता ये है कि इफ दिस इज ट्रू, तो जो मौजूदा अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, व्हाइट हाउस एंड बाकी लोग, वो ये समझते हैं कि वी नीड टू गिव अ टफ टाइम टू इंडिया, लेट्स गिव टफ टाइम टू मोदी। एंड मोदी की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है और चाइना के साथ जो दोस्ती कर रहे हैं, इसकी प्राइस तो फिर पे करनी पड़ेगी। हम तुम्हें चाइना के लिए तैयार कर रहे हैं और तुम चाइना से पीछे हट रहे हो, तुम लड़ना नहीं चाहते। तो यार ये जो एक डीप स्टेट का नजरिया है इस टाइम पे, इसको मैं स्कॉच टर्च पॉलिसी बोलता हूँ कि जाने से पहले हर जगह इतनी आग लगा के चले जाओ, इतनी आग लगा के चले जाओ कि दुनिया जूझती रहे और ठीक करने के लिए इनको सालों साल लग जाए। दैट इज द मेन प्लान। बांग्लादेश इज जस्ट अ मेथड, इज जस्ट अ टूल जिसको यूज किया जा रहा है आपके अगेंस्ट। बांग्लादेश में इन्होंने करा है जस्ट टू बेसिकली स्टॉप यू जोग्राफिकली। इसके अंदर एक बड़ी चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि ये एक लॉन्ग गेम है और जिस तरह से वहां पर चीजें हो रही है वो भारत को इंसाइट करने के लिए हो रही है। बेसिकली भारत को अगर आप रशिया की तरह देखें और बांग्लादेश को अगर आप यूक्रेन की तरह देखें, तो भारत के लिए एक यूक्रेन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, विच इज दिस थिंग। अगर आपको बांग्लादेश के अंदर घुसना है तो आपको अपनी वजह से घुसना है, आपको अपने तरीके से घुसना है, आपको अपने नजरिए से घुसना है, ना कि किसी के प्रेशर की वजह से वहां पर घुसना है। जो अभी ये चीजें चल रही हैं, दिस इज बेसिकली इंसाइटमेंट। एंड यहाँ पर देखिए जिस तरह से इस्कॉन के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर इतना हमला हो रहा है। और नाउ ये बेसिकली वही है। देखिए आपको थोड़ा तंग करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। नाउ तंग इसलिए कर रहे हैं कि आप कुछ एक्शन लो, क्योंकि अगर आपको किसी को लगता है कि ये क्या नाम है आपका जो यूनुस, उसको अपने देश की पड़ी है, तो भैया वो तो दैट्स अ बिग मिसनोमर, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मरे कितने जिए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल फॉर हिम। तो ये इनके पास टाइम बहुत कम है एंड दे आर बेसिकली ट्राइंग टू डू, जितना मर्जी इस टाइम के अंदर ये कर सकते हैं उतना करने की पूरी कोशिश है इनके अंदर। सो दैट इज समथिंग हमको एकदम बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि इनके दे आर नाउ डेस्परेट। ठीक है, किस तरह से भारत को बिछाया जाए, किस तरह से भारत को एक जगह पे बिछाया जाए। देखिए इनके ये बांग्लादेश का दिमाग नहीं है। अगर बांग्लादेश में इतना दिमाग होता तो बात ही क्या थी। ये बांग्लादेश का दिमाग नहीं है, ये दिमाग है जो डीप स्टेट वाले इनके जो हैंडलर्स हैं, ये उनका दिमाग है। ठीक है, एंड दैट्स नॉट द पॉइंट यार। किसी भी नेबरहुड के अंदर कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है। आप कोई भी सुपर पावर देख लीजिए, चाइना, उसके नेबरहुड में हर किसी के साथ झगड़ा है उसका। अमेरिका कनाडा के साथ झगड़ा है उसका, मेक्सिको के साथ झगड़ा है, वहां से वो इलीगल्स फेंकते हैं, ड्रग्स फेंक रहे हैं उसके अंदर। अमेरिका की हालत खराब कर रखी है दोनों कंट्रीज के अंदर, वो संभाल नहीं पा रहा है उसका। रशिया एविडेंटली, यूक्रेन, अभी आप देखिए जॉर्जिया के अंदर भी वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हैविंग सेड दैट, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, बिकॉज जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उसको इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होने वाला। ट्रंप ने तो ऑलरेडी एक ट्वीट करके दिखा दिया है कि उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों के अंदर। सो ये देखिए, दिस इज अ वेरी 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 नास्टी जियोपॉलिटिकल गेम जो खेला जा रहा है एंड वी हैव टू डील विद इट। देयर इज नो अदर वे टू फिगर इट आउट। तो हमको बड़ा ध्यान से कुछ लेना पड़ेगा, हमको बड़ा ध्यान से चीजें करनी पड़ेंगी एंड इट विल टेक सम टाइम। सो कोई रश में नहीं होना चाहिए हमको। वी शुड नॉट टेक एनी स्टेप्स इन रश। वी शुड नॉट गेट इनटू एनीथिंग जहां पर हम अपने आप को रिग्रेट करें थोड़े टाइम के बाद कि यार ये क्या कर लिया हमने।